वो सब साफ होते हैं। और ऊपर से हमें दुगने चढ़ाने भी नहीं चाहिए कि मालिक मालिक कहते थे कि तुम आते हो कर्म करके आते हो, मैं तो साफ कर देता हूँ, फिर तुम दुगना चढ़ा के आते हो, ऐसे मालिक ने कहा है। तो हमें दुगने नहीं चढ़ाने चाहिए। हमें जैसे तैसे मालिक से साधना करके गुनाहों की गलतियों की हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए और मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें कुछ बिना मोल ना कुछ भी लिया, कुछ मोल भी नहीं लिया, ना गुरु दक्षिणा ली, ना दौलत ली, ना जायदाद ली, ना ज़मीन ली, कुछ मांगा क्या मालिक ने हमसे। जब हमको नाम का दान दिया तो मालिक बोले कि तुम्हारे इतने रुपए मुझे दे दो, इतने पैसे मुझे दे दो और फिर मैं तुमको ये नाम का दान देने जा रहा हूँ। ऐसा कभी कहा क्या मालिक ने? ये तो मुफ्त में और सहज में इतना अनमोल धन, अनमोल कीमती ज्ञान हमको दे दिया। इस लायक तो हम नहीं थे, इस योग्य हम कहाँ है कि गुरुवर तुम्हें रिझाए फिर मना रहे चाहे तू मान जाए। इसकी योग्यता तो हमारी नहीं थी, फिर भी गुरु ने हमें अपने पास खींच लिया है। पर इस नाम के दान की कमाई हमको करनी है, तो इस कमाई को हम कैसे करेंगे? ये साधना शिविर का आयोजन गुरु महाराज ने कहा है कि सामूहिक साधन भजन करो। सामूहिक साधन भजन से जो कोई कच्चा होगा वो भी पक जाएगा और आपकी साधना इसमें बन जाएगी। ये जो साधन शिविर का आयोजन होता है, ये जो है एक टीम वर्क है, यानी एक सामूहिक वर्क है, ना एक हमारे अकेले का काम है ना तुम्हारे अकेले का काम है, एक सामूहिक है, यानी समूह से रहो। गुरु महाराज ने इसलिए ये सामूहिक साधन भजन किया है कि हमको सभी से गर्ज हो, हम रहे ना अपने लिए, हमको सभी, ये प्रार्थना है गुरुदेव से कि ये स्वर्ग सम संसार हो, हम रहे ना अपने लिए, सभी से हमको गर्ज हो, यानी कि हमारा एक दूसरे का दर्शन पर्शन हो जाएगा, एक दूसरे से हमें गरज है, यानी ये संसार है, संसार में हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और जुड़ के रहना है। इसी का उद्देश्य लेकर मालिक ने ये सामूहिक साधन भजन का प्रयोजन किया है और इसी मालिक के आदेश का पालन हम कर रहे हैं। मालिक ने हमें कोई नाम का दान ऐसे दिया है ये कि संसार के जीवों के किसी के भी पास नहीं है। और इसकी विधि विधान भी बताई है कि पहले नाम के टाइम पे तुम पहले रूप को, फिर उसके आवाज़ को, उसके धुन को, उसके स्थान को सबको याद करो, फिर दूसरे नाम के टाइम पे भी तुम वैसा ही करो, धुन, आवाज़, स्थान, उसका रूप, और उसी तरह उसके सबको याद करके करके सुमिरन की माला जपती रहो। सुमिरन यानी स्मरण, स्मरण करना यानी याद करना, और ध्यान मतलब देखना है तो हम सबको पता है, और भजन मतलब गाना वाना नहीं, जो भजन है आंतरिक, जो 24 तास हमारे अंतर में 24 तास जो धुन चल रही है लेकिन वो हमें सुनाई नहीं दे रही है। वो सुनाई कब देगी? जब हम साधना के द्वारा हमारे कर्मों की सफाई करेंगे तब वो धुन सुनाई देंगी। पर मालिक ने क्या कहा है? वो सुनाई दे या ना सुनाई दे, दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन तुमको साधन भजन में बैठना ही है, बैठना ही है। चाहे नाटक करके बैठो, चाहे कैसे भी बैठो, लेकिन साधन भजन में बैठो। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज में और यम के दूतों में वकालत हो रही थी कि एक जीव का प्राण निकल गया, और वहाँ पे यम के दूत आए और गुरु महाराज आए और बोले कि ये जीवात्मा को हम ले जाएंगे। ऐसे गुरु महाराज बोल रहे थे और यम के दूत बोल रहे कि नहीं, इसको हम ले जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहने लगा, क्यों? ये जीवात्मा तो मेरी जीवात्मा है, मैंने इसको नाम का दान दिया है, तो फिर इसको मैं ही ले जाऊंगा। इसने साधन भजन किया है। तो यम के दूत बोले, इसने साधन भजन तो किया पर मन से नहीं किया। तो गुरु महाराज बोले कि मन से किया हो या ना किया हो, मुझे मन से कुछ लेना देना नहीं, मन तो काल का है, मुझे मन से नहीं लेना देना, मुझे आत्मा से लेना रहे, इसलिए मैं आत्मा को मेरे साथ ले जाऊंगा। ऐसे ही परमात्मा ने कहा है कि तुम्हारा भजन बने ना बने, लेकिन तुम बैठो तो सही, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, तुमको इस संसार से पार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो कहा जाता है कि अगर हम बीज बोते हैं तो उल्टा पड़े या सीधा पड़े, अंकुरित तो होता ही है। उसी तरह हम साधन भजन में हमारा मन लगे ना लगे, लेकिन हमको आदत डालनी है और साधन भजन करना ही है, ताकि हमारे जो कर्म है वो धुल जाएंगे। और साधन भजन तो करने का मालिक ने आदेश दिया है, पर क्या है
वो तो दिखा भी देंगे, हमको सुनाई भी देंगे, पर हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम वो झेल पाए। हमारे बस में ये बात नहीं है। जैसे कि एक कांटों का वृक्ष होता है और अगर उसमें रेशमी कपड़ा डाला जाए और जब हम उसको खींचने लगे तो क्या होगा, वो रेशमी वस्त्र जो है वो फट जाएगा। उसी तरह हमारी भी स्थिति ऐसी ही होने वाली है। इसीलिए गुरु महाराज हमको पक्का रहे हैं, ठोक बीच के इतना पक्का कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जाए और हम इस योग्यता के हो जाए। साधन भजन के मार्फत ही हम इस योग्यता के हो सकते हैं, ऐसे गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम साधन भजन में लगे रहो, जुड़े रहो और अपनी साधना को पकाते रहो। जैसे कि हमारा जो साधना बनती है वो तो कैसे काम करते हैं गुरु महाराज, ये तो एक जगह हमारी जो पूंजी हो जमा करके रख देते। जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है और वो रोज़ काम करता है, फिर महीने में उसकी सैलरी, उसका तनख्वाह जो होती है उसके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है। वैसे ही हम जो साधना करते हैं रोज़ थोड़ी थोड़ी ये परमार्थ के बैंक अकाउंट में, इस मालिक के बैंक में हमारी जो साधना है वो जमा हो जाती है। और फिर मालिक मैच्योर यानी परिपक्व होने के बाद जब हमें ज़रूरत होती है तो उस हमारी ही पूंजी हमें लगा के गुरु महाराज हमको गुरु महाराज वो पूंजी हमें इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको उसका फ़ायदा। हम कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बाल बच गया, मेरा ये हो गया, तो उसका मतलब क्या होता है, हमारी जो पूंजी होती है वही लगाकर परमात्मा हमको जीवित कर देते हैं, यानी दान देते हैं, कुछ जीवन का दान देते हैं, यानी वो पूंजी हमको लगा देते हैं वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि हमारी अगर बैंक बैलेंस परमार्थ में बैंक बैलेंस ही नहीं होगा तो कहाँ से हमारी पूंजी जमा होगी, और कहाँ जैसे अकाउंट में हमारा कुछ कमाई नहीं हुई और जीरो होते कहाँ से पैसे आने वाले हैं। उसी तरह ही साधना का काम होता है कि वो हम करते रहे। आप 9 दिन से यहाँ पे लगातार साधना कर रहे हैं, गुरु मालिश का काम कर रहे हैं। आप सब संसार का काम छोड़ के यहाँ पे आए हो। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान कोटि कोटि, यानी एक पग आगे बढ़े जो कोटि यज्ञ समान। तो हम इतने कोटि यज्ञ चल के आए तो हमारा ये फल हमको मिलने वाला है और ये मालिक हमको देने वाला है। हो सकता है मैं अब मेरे शब्दों को यही विराम देना चाहती हूँ। हो सकता है कहने में कुछ भूल चुकी हुई हो तो मुझे अपनी छोटी बहन बेटी समझ के माफ़ करना, ऐसी आशा करती हूँ। और थोड़ा सा इस अजंती सिम गाँव के लिए, इस गांव में साधना शिविर का 2 बार आयोजन होता है और जहाँ पे साधना शिविर का आयोजन होता है यानी संतों के चरण कमल लग जाते हैं और यहाँ संत सद्गुरु हाजिर नाजिर होते, तो इस गांव में को तीर्थ क्षेत्र का रूप 2 बार आ जाता है। गुरु महाराज ने कहा है कि जहाँ संत परमात्मा सत्संग करते हैं उस जगह अगर तुम सच्चे भाव से, कोड़ी व्यक्ति अगर सच्चे भाव से लोट लगा दे तो उसके कोड़ भी चले जाते हैं, पर कब हमारे तब भाव होने चाहिए, तब ये सहज में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे तो कल बात चल रही थी, समाधान भाई बोल रहे थे कि मुझे स्कूल में मेरे दोस्त को जो हमारे टीचर थे वो नर्मदा के अनेर नदी के गोटे कह रहे थे। गोटे मतलब एकदम चिकना पत्थर, ऐसा चिकना पत्थर उसके ऊपर अगर पानी डालो तो पानी रहता नहीं, ये सब सूखा हुआ लगता है, ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा कि उस मास्टर जी को बोल के दिखाओ। ये इनको बोल रहे थे कि अनेर के गोटे। अब तो ये अनेर का गोटा अब हीरा बन के चमक गया है। ऐसा ये अनेर का गोटा मास्टर जी को बोलो कि यहाँ पे आओ के देखो कि इसने कितना आयोजन किया है। यहाँ पे सब इनकी इतनी तड़प रहती है समाधान भाई की कि हमारे यहाँ जो भी प्रेमी आए उसकी ठीक तरह से व्यवस्था हो, उसके खाने की, नाश्ते की, पीने की, सोने की, ऐसी ही व्यवस्था तड़प करते रहते। वो और उनकी टीम यानी ये जय गुरुदेव जो टीम है इस गांव की, वो सब इतना प्रेम बांटते हैं, इतना प्रेम है यहाँ पे। वो यानी कि यहाँ तो एक प्रेम की नदी ही बहती है। ऐसा बोलना भी कुछ अनुचित नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है कि इनका जो देखा जाए कि देखा देखी हम बदलने वाले हैं तो हम इनका प्रेम देख के बदल रहे हैं। क्योंकि देखो आज 9 दिन से हम लोग आज इतने यहाँ पे रहे हैं, कितने भाईचारे से रह रहे हैं, कितने प्रेम से रह रहे हैं, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से ईर्ष्या है, और हमारा एक दूसरे से कितना प्रेम बढ़ रहा है। एक घर में 2 व्यक्ति भी रहते हैं तो उनके मत एक नहीं होते, लेकिन आज हम इतने लोग हैं फिर भी हम इतने भाईचारे से और इतने प्रेम से रह रहे हैं।
तो समाधान भाई तो रोज़ शाम को हमारा सब दूध रसाय प्रेमियों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम सब प्रेमियों की तरफ से मैं समाधान भाई और इस गांव के जो गुरु प्रेमी है सबका आभार मानना चाहती हूँ। तो सब प्रेमी जय गुरुदेव नाम बोल के इनका आभार प्रकट करेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे बोलने से अगर भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं मेरी सेवा गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करती हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। सबसे पहले युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विश्व रचयिता काल भगवान, उनकी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, दूर दराज से आए हुए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ग्राम निवासी, इन सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, हम जब नारे लगाते हैं रैली में तो कहते हैं कि कलयुग में